Hi everyone, welcome to my channel Learning English. Today we will see all previous year questions and some other selected questions जो पिछले सारे ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 2024 में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस बार हमारा टारगेट 50 आउट ऑफ 50 है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो स्वीटेस्ट लव का नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसे एक बार ज़रूर देख लें, और अगर आप नए हैं तो आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। आज हमारा ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग सेकंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डील करेंगे। इनके सारे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे वन बाय वन। हियर सी, मैंने ये पेज आपके लिए लाया है ताकि आप इसमें से सारे ऑब्जेक्टिव काइंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लें। द नेम ऑफ पोएम इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड इट इज़ रिटेन बाई वॉल्ट विटमैन। अब आप इसे रिटेन भी बोल सकते हैं और संग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली वॉल्ट विटमैन के द्वारा गाया गया था और उसे ही उस गीत को उन्होंने लिखा है। हेयर वॉल्ट विटमैन was born in 1819 and he died in 1892. He was called people's poet. उसे लोगों का कवि भी कहा जाता था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट इज देयर, he was from America. He was from America. See here what is written. Walt Whitman, the people's poet, is perhaps the most individualistic literary figure the America has ever produced. आगे देखिए, उन्होंने एक कारपेंटर की तरह भी काम किया था। See here, he began working as a carpenter. 12 साल के पहले से ही उन्होंने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, ही वर्कड एज अ प्रिंटर ऑल्सो, ही वर्कड एज अ टीचर ऑल्सो एंड ही वॉज एन एडिटर ऑल्सो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, बिफोर द सिविल वॉर होने से पहले उन्होंने वॉलेंटियर नर्स के तौर पर भी काम किया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास ये वॉल्ट विटमैन ने ही लिखा था और वॉल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास को 1855 में अपने खर्चे पर लिखा था और ये उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स में से एक हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। सी हियर एट द लास्ट ऑफ द पेज, फर्स्ट poem is there, Leaves of Grass. It was written in 1855. Drum Taps, it was written in 1866. और एक पोएम आप अभी पढ़ रहे हैं, Song of Myself. Now let's move to the questions. Most important objective questions based on previous year. Our poem is Song of Myself written by Walt Whitman. Our first question is there, खाली स्थान वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। 2021 आर्ट्स में पूछा गया था। अभी मैंने बताया ये दोनों इम्पॉर्टेंट पोएम हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। पूछ रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किनके काम हैं, किनके कामों में शामिल है। ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी D.H. लॉरेंस, ऑप्शन सी T.S. एलियट, ऑप्शन डी वॉल्टर डी लमारे। तो हेयर द राइट आंसर इज वॉल्ट विटमैन। यहाँ पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर से देखिए वही बात है, हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है। पहले आपसे पूछा कि लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये किन के कामों में शामिल हैं, तो देयर आंसर वॉज वॉल्ट विटमैन। अगेन ही इज आस्किंग कि लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है, T.S. एलियट, जॉन किट्स,
वॉल्ट विट्समैन या रूपर्ट ब्रूक? हेयर अगेन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट विटमैन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। आपसे पूछ रहा है पोएम के बीच लाइन से। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप एटलीस्ट 3 से 4 बार पोएम को पढ़ लें, ताकि पोएम के बीच लाइन से जब क्वेश्चन बने तो आप आसानी से याद कर पाएँ कि लाइन कौन से पोएम से है। आपसे पूछ रहा है ये लाइन कौन से पोएम से है? ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी ऑटो ऑटोमन, सी फायर हैमन, डी स्नेक। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई। आपसे पूछ रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट विटमैन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कौन कहते हैं कि इंसानों के खून के प्रत्येक अणु एक समान होता है? ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर बी, वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. एलियट, ऑप्शन नंबर डी, नन। Here again the right answer is option number B, Walt Whitman. Now moving to next question, question number 6, Walt Whitman is खालिस्तान ईयर ओल्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये गीत गाया जा रहा था पोएट के द्वारा तो पोएट कितने साल के थे? Here the right answer is option number C, 37 years old. Now question number 7, the खालिस्तान of death are the whispering neighbor. ओ सॉरी, ये अगले पोएम से हैं, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया। ये आपके नेक्स्ट पोएम का क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट पोएम में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि मैं इसका हिंदी और आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन मृत्यु के विस्परिंग नेबर हैं? इसका सही आंसर होगा मैसेंजर्स। The messengers of death are the whispering neighbor. Now next question, question number 8. Question number 8 is there. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard is from. आपको अगेन पोएम के बीच लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है ये लाइन कौन से पोएम से है? इस लाइन का हिंदी होता है कि मैं अपने अच्छे और बुरे के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर एक अपने संकट के समय में जवाब देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, बी ऑटो ऑटोमन, सी द सोल्जर या डी एन एपिटैफ। Here the right answer is option number A, songs of myself. Now moving to question number 9, Walt Whitman was not associated with which profession? आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले वॉल्ट विटमैन के सारे काम बताए थे कि वो क्या क्या करते थे। आपसे पूछ रहा है कि वॉल्ट विटमैन इन चारों ऑप्शन में से किस से संबंधित नहीं थे? क्या वो पोएट नहीं थे? क्या वो एडिटर नहीं थे? क्या वो कारपेंटर नहीं थे या डॉक्टर नहीं थे? वह एक पोएट थे, वह एक एडिटर थे और वह एक कारपेंटर भी थे। तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर। वो एक डॉक्टर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ नोन एज द पीपल्स पोएट? बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि वॉल्ट विट्समैन को पीपल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स उसे लोगों का कवि भी कहा जाता है। तो हेयर द राइट आंसर इज वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वॉल्ट विटमैन बिलोंग टू? आपसे पूछ रहा है वॉल्ट विटमैन कहाँ से थे?
आई होप आप इसका राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, और अमेरिका को ही कहा जाता है द यूएसए। ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। आपसे पूछ रहा है ये लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ किस कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी फायर हैमन, या ऑप्शन नंबर डी नन। इस लाइन का मतलब होता है, जब कवि ये लाइन को कह रहा था तो उनका मतलब था कि मैं कम से कम मृत्यु तक, अपनी मृत्यु तक तो रुकूंगा नहीं। ये पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन। अब आपसे पूछ रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास को कब पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1892, ऑप्शन नंबर बी 1855, ऑप्शन नंबर सी 1860, ऑप्शन नंबर डी 1872। अब आप याद करने की कोशिश करिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फर्स्ट पेज पर ही बताया था, फर्स्ट स्लाइड में ही, कि लीव्स ऑफ ग्रास को कब पब्लिश किया गया था। Here the right answer is 1855. Option number B. Leaves of Grass was published in 1855. Now moving to next question. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air is from. फिर से आपसे बिल्कुल पोयम के बीच लाइन से क्वेश्चन करा गया है और आपसे पूछ रहा है कि मेरी भाषा और मेरे खून का प्रत्येक अणु इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है। ये लाइन कौन से पोयम से लिया गया है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, स्नेक, फायर हैमन, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। आप बताओ ये कौन से पोएम से लिया गया है। Here the right answer is option number D, songs of myself. Now moving to next question, question number 15. Walt Whitman worked as a volunteer nurse in. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, जहाँ पे मैं बुक का पेज डिस्कस कर रहा था कि वॉल्ट विटमैन ने एक वॉलंटियर नर्स के तौर पर काम किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन नंबर ए, बी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सी सिविल वॉर, या डी नन। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सिविल वॉर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये आपके पिछले साल के एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया था। सॉरी, नॉट पिछले साल नहीं, इसी साल 2023 में पूछा गया था। मतलब अब अपकमिंग 2024 है, जिसमें आपसे क्वेश्चंस इनमें से कोई एक या दो, इन्हीं में से कोई एक या दो पूछा जाएगा। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन 16। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, इट मीन्स बोलने वाला कौन है। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो गीत चल रहा था वो गीत गाने वाला एक लड़का था। ऑप्शन नंबर ए अ बॉय, ऑप्शन नंबर बी अ गर्ल, क्या वो एक लड़की थी। ऑप्शन नंबर सी द पोएट हिमसेल्फ, क्या कवि खुद था। ऑप्शन नंबर डी एन ओल्ड मैन। आपको अच्छे से पता होगा
कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, द पोएट हिमसेल्फ। पोएट खुद ही इस गीत को गा रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वॉल्ट व्हिटमैन वॉज बॉर्न इन। मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि वॉल्ट व्हिटमैन कब जन्मे थे। आपसे क्वेश्चन यही है, पूछ रहा है वॉल्ट व्हिटमैन कब जन्मे थे। ऑप्शन नंबर ए 1819, बी 1891, सी 1820, डी 1892। कोशिश करिए कि आप इसका सही आंसर दे पाएं। Here the right answer is option number A 1819। वह 1819 में जन्मे थे, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, और वह 1891 या 92, 1892 में मरे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वॉल्ट व्हिटमैन डाइड इन। ऑप्शन नंबर ए 1819, बी 1891, सी 1820 या डी 1892। अभी मैंने बताया, हेयर द राइट आंसर इज 1892। ही डाइड इन 1892। आप यहाँ देख सकते हैं, आपसे यहाँ फर्स्ट स्लाइड पे ही मैंने सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डील करा था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि व्हेन द पोएट बॉर्न एंड डाइड इन। सी हियर, यहाँ मैंने बताया था आपको। हियर ही वॉज बॉर्न इन 1819 एंड he died in 1892। 1892। नाउ मूविंग टू वन लाइनर क्वेश्चंस। मैंने आपके लिए वन लाइनर पॉइंट्स भी पुट करा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। नाउ मूव टू वन लाइनर्स। हियर इट इज़। First point is there, Song of Myself has been sung by Walt Whitman। Song of Myself Walt Whitman के द्वारा गाया गया था। Second point is there, Song of Myself is a song और lyric। ये एक song भी आप कह सकते हो, song भी था या एक lyric भी था। Now next point is there, Walt Whitman, this one is there next। Walt Whitman was an American poet। Next is there, the famous works of Walt Whitman are। Walt Whitman के famous काम में से एक था लीव्स ऑफ ग्रास। इट वॉज रिटन इन 1855, ये 1855 में लिखा गया था। सेकेंड वर्क वॉज देयर ड्रम टैप्स, दूसरा काम ड्रम टैप्स था। It was written in 1866। Moving to next, the poet is 37 years old in this poem। आपसे बोल रहा है कि इस पोएम को गाते समय पोएट 37 years old थे, 37 साल के थे। Next is there, Song of Myself was written in 1855। आपसे बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को 1855 में लिखा गया था। नेक्स्ट इज देयर, वॉल्ट व्हिटमैन शोज रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। वॉल्ट व्हिटमैन नेचर और इंसानों के बीच के संबंध को दिखाता है। नाउ नेक्स्ट इज देयर, यू इज रिटन ट्वाइस इन दिस पोएम। इस पोएम में यू 2 बार आया हुआ है, 2 बार यू की चर्चा की गई है। आपके लिए नेक्स्ट है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम।
इज़ द लाइन ऑफ वॉल्ट विट्समैन, ये पोएम के बीच वाला है। सेकेंड है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज़ द लाइन ऑफ वॉल्ट विट्समैन। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये वॉल्ट विट्समैन ने इस लाइन को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में दिया था। बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपके पास मेरे पास आपके लिए बस इतना ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स था जो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पर्पस से आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी था। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा, थोड़ा बहुत ज़रूर सीखे होंगे। आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। मेरे थोड़े एडिटिंग मिस्टेक्स के लिए सॉरी, मैं अगले बार से कोशिश करूँगा कि वो एडिटिंग मिस्टेक्स मीन्स ना हो। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप हमारा अगला वीडियो ग्रामर सेक्शन से होगा और उसके बाद अगेन हम लोग पोएम की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट पोएम होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर आप नए हैं, आप अभी अभी जुड़े हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं तो हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा और आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, नाउ थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।